अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक टू ऑल माय लवली सिस्टर्स। तो होपफुली जो है वो हम सबको जो है अल्लाह पाक इस महीने में जो है वो सबको हिम्मत दे कि वो हम जो है वो लुक आफ्टर भी कर सकें, फैमिली की इबादत भी कर सकें और एक बहुत ही जो हमारी सबकी दुआएं जो है वो कबूल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये वाली वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। डू नॉट मिस एनीथिंग माय लवली सिस्टर्स, क्योंकि इसमें जो है वो मेरी ब्यूटीफुल सी डिशेज़ हैं, उनका मैंने रिव्यू किया है और मैं बहुत टाइम से इन चीज़ों को देख रही थी और अमेजिंग से फूड के आइडियाज़ हैं आप सबके लिए। तो यहाँ पर जो था फर्स्ट जो था रोज़ा था और मेरी जो है वो फैमिली ने मुझे स्कॉटलैंड से दिया सरप्राइज़। और तो जी सबसे पहले मैंने रिव्यू आपके साथ शेयर करना है इन डिशेज़ का। बहुत टाइम से मैं ये देख रही थी। बुफे वार्मर्स हैं कि मेरे पास जगह नहीं थी, आपको पता है यहाँ पे इतनी स्टोरेज नहीं होती, बड़ी बड़ी डिशेज़ होती हैं लेकिन ये ईजी असेंबल हो जाती हैं। जब आप इनको फिनिश कर लें, आप इनको खोल के दोबारा वापस छोटे से बॉक्स में रख दें। 8 लीटर्स की ये बिग साइज़ जो था, लार्ज साइज़ था, ये स्टेबल इनफ थी। काफ़ी फूड इसमें आ जाती है और गर्म बहुत टाइम तक रहती है। बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए। इसका जो है इसकी प्राइस जितने में एक आपको यहाँ से मिलेगी वहाँ से आप 4 ले सकते हैं इंडिविजुअल। वहाँ पे आपको गाइड जो है ना वो मिल जाती है, गाइडेंस। वो आपको आपका शिपमेंट का टाइम बता देते हैं, प्राइस बता देते हैं, कितने पीसेस आपने लेने हैं और बहुत ही जो है ना रीज़नेबल इसकी प्राइस है। शिपमेंट की बस आपको थोड़ी सी सेपरेट कॉस्ट इसको देनी पड़ती है इसकी, बाकी जो है ना और आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जो था सरप्राइज़ हमारी फैमिली का था। मैं उनके लिए खाना बना रही थी और मैंने चिकन एक ही जगह पे देखे इस तरह से अच्छे से भून ली थी, काफ़ी सारे टमाटोज़, ऑनियन और इस तरह की चीज़ें डाल के। तो इनको भी मैंने 3 सेपरेट सेक्शंस में इस तरह से देखे, 3 बॉल मैंने आपको दिखाए हैं। और यहाँ पे इतना मैस पड़ चुका था क्योंकि लास्ट मिनट पे मैं ये बना रही थी। ये ऑयल फ्री जो मेरा जो था ये गोश्त की रेसिपी बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 3 सेपरेट उस पे जो था वो चिकन को डिवाइड किया था। एक में मेरे पास ये फ्रोज़न भिंडियाँ पड़ी हुई थी क्योंकि ये रात का टाइम था और मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया हुआ था। जो मेरे भाई और बहन स्कॉटलैंड में होते हैं, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ देना था फर्स्ट जो था उस पे रमज़ान पे। और ये टिन था एक पालक का पड़ा हुआ स्पिनिच वाला टिन। वैसे हमने कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो मैच नहीं होता फ्रेश के साथ, लेकिन जब कभी इस तरह इमरजेंसी हो तो थोड़ा सा देखें चिकन बस मैंने निकाल दिया, उसमें इस तरह से डाला। ये सारा कुछ मैंने जो था, जो बाद में आपने गार्निश करना होता है इनको और दम वगैरह लगाना होता है, उसके लिए ये बड़ी बड़ी मोटी वाली मिर्चें, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। जो हमारी अदरक है वो भी लंबा लंबा सा आपने काट के बारीक सा जो है वो इस तरह से रख लें। हर चीज़ इस तरह से रेडी हो तो एंड टाइम पे फिर आपको पता ऊपर से रोज़े भी हैं और बहुत जो है ना फिर टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से रख के फ्रिज में सारी चीज़ें रख दी हुई थी। और यहाँ पे बन रहा था डिज़र्ट, क्विक वाला डिज़र्ट। मेरे पास हमेशा चीज़ें पड़ी होती हैं और चीज़ें पड़ी होने का ये फ़ायदा होता है, बस फिर आपको हड़बड़ी नहीं होती, बाहर नहीं भागना पड़ता और जल्दी से आप कर लेते हैं। ये रीगल वालों के इस तरह से ये केक थे, ये भी मेरे पास पड़े हुए थे। तो मैंने इस तरह से बस इसके ऊपर जल्दी से जो है वो मैंने लगा दी जो जेली थी और साथ ही मैंने जो है टिन फ्रूट भी डाल दिया। ये मेरे पास जो था रेडीमेड कस्टर्ड पड़ा हुआ था, ये भी टिन वाला था, बस ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अभी मेरे फ्रिज में इसके पास इसका जो है ना रखने का टाइम नहीं था, तो बस फिर मैंने क्रीम ली। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा थिक वाला छोटा सा भी हो ना तो ये बहुत जो हैवी नहीं बनता डिज़र्ट और ये आपको ज़्यादा चलाना भी नहीं पड़ता मशीन में। विद इन 1 मिनट ये इस तरह से इसकी क्रीम जो है वो विप हो जाती है, एक्स्ट्रा थिक जो डबल क्रीम होती है। उसके ऊपर फिर टिन वाला फ्रूट जो था वो डालने, फ्रेश फ्रूट डालने। और मेरे हस्बैंड हैं, फिर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प कराई, थैंक यू सो मच। और बिरयानी उनकी जो है वो स्पेशल रेसिपी है बिरयानी की और इसलिए ये इतना बड़ा सारा पतीला और ये खुद ही फिर हैंडल करते हैं। रोज़ की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा जो है वो मैरिनेट करके आपको बताई हुई है। इसको अच्छे से बस सील करके आपने जो है वो फॉइल में डाल देना होता है जब आपने रखना है इसको। और थोड़ा सा जो मिडल वाली जो 3 ट्रेज़ होती हैं मेरे ओवन में, तो मिडल वाली में मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ और इसकी स्टीम कहीं से भी बाहर ना निकले। जो तो इतना सॉफ्ट ये बिल्कुल ग्रिल्ड चिकन बनता है, बहुत मज़े का बनता है और हेल्थी इतना होता है। कोई तेल वगैरह जो है ना इसमें नहीं जाता और ये बड़ी अच्छी रेसिपी है रोस्ट की। और ये देखें ये काफ़ी सारे राइस थे। इस तरह से मैं तो इनको फुली कुक कर लेती हूँ राइस को, बहुत सॉफ्ट भी नहीं रखने लेकिन कुक जो है ये 99% ये कुक हो जाए। तो ये जो मसाला होता है बिरयानी का, ये मैंने पूरी वीडियो रेसिपी जो है ना फुल शेयर की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूँगी। क्योंकि इसमें जितनी चिकन होती है उतना योगर्ट, उतना ही ऑनियन और उतना ही टमाटोज़ इस तरह से जाता है। ये स्पेशल रेसिपी होती है इसकी बिरयानी की। और ये बहुत मज़े की लगती है। बस इसके हर लेयर में जैसे लेमन और इस तरह से आपने जो है वो मिंट वगैरह डालना होता है। स्पेशली जो है वो ऑनियन भी फ्रेश आपके पास जो है वो आपने करके रखा हो फ्राई सा, वो भी बाद में ऊपर दम में
जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा धनिया, मोटी मिर्च जो है, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ग्रीन चिलीज़, और जो है रेड ऑनियन, इस तरह से आपने थोड़ा सा एंड वाली लेयर में जो है वो डाल देना है। और बहुत ही ये ना अमेजिंग सा इसका जो है ना वो रेसिपी बनती है, और ये सबको हमारी जो है ना वो फैमिली में बहुत पसंद है ये वाली बिरयानी की रेसिपी। और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ये ज़रूर करें। और हमारा जो था वो आज फ़र्स्ट रोज़ा नहीं था, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ रोज़ा रख रहे हैं, तो मुझे टेबल वगैरह भी इतना सेट करने का टाइम नहीं लगा। और उन्होंने वहाँ पर जो था वो काम फिनिश करके चलना था, तो वो रात में बस मेरे पास डिनर ही करना था। रोज़ा उनका रास्ते में ही जो है वो खुल जाना था। और बस उन्होंने कहा कि हमने बाजी को जाके सरप्राइज़ देना। और मैंने कहा इतने थोड़े टाइम के लिए आप लोगों ने बस रात को सोने ही आना है, तो ये तो बहुत थोड़ा टाइम है। तो उन्होंने कहा कि रमज़ान है और बहुत टाइम से मुलाकात भी नहीं हुई, तो यहाँ पे बस फिर एंड में मैंने जो था वो उसको थोड़ा सा फ्लिप करके चिकन को तकरीबन 1-1.5 घंटा जब अच्छे से पक जाए तो फिर उसको फ्लिप करके रख दिया। अगर चिकन का पानी निकला हो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए क्या हाल है? लेट हो गया ना थोड़ा। वेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे रहा सफर? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्लाह का शुक्र। इसकी क्या जरूरत है नहीं? कभी तुम लोग वैसे भी आ जाते हो। थैंक यू सो मच है। कोई जरूरत नहीं थी इसकी है। तो जो वैलेंटाइंस डे जो था वो गुजर के अभी हटा है, तो उससे पहले जो एक दिन होता है वो गैलेंटाइंस डे होता है। वैसे मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो वो स्पेशली उसने मेरे लिए जो लेके रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखें जी सारे कैसे जो है ये फ़ौरन आते किचन इन्होंने टेक ओवर कर लिया। इन्होंने कहा बाजी आपने बैठना, हमने ये सारा काम करना है। यहाँ पे बन रहा था स्ट्रॉबेरी मोहितो, और यहाँ पे मेरी नीस ने फ़ौरन से बनाना शुरू कर दिया। और मेरे मामू के बच्चे माशाल्लाह, इतनी इनकी रौन की आदत है, मैं कहती हूँ इतना दिल लगाते हैं। अभी आपको मैं इनका थोड़ा सा जो ना वो सुनवाऊंगी भी पीछे से कमेंट्री, क्योंकि पीछे चूल्हा वो चल रहा था, हुड का जो फ़ैन होता है, तो फिर आवाज़ नहीं क्लियर आ रही होती। तो यहाँ पर नान वगैरह भी मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि इनका सरप्राइज़ लास्ट मिनट पे मुझे बस थोड़ा सा आइडिया हुआ था, तो नहीं तो नॉर्मली मैं बहुत अच्छे नान बनाती हूँ। और इन्होंने कहा बस अब किचन में आपने नहीं आना और हम सारा कुछ जो है वो टेक ओवर करेंगे। तो साथ साथ जो था मेरे मामू की बेटी है हीरा, वो एवरीथिंग जो है वो साथ साथ गर्म कर रही थी। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं मैं कहती हूँ, और बच्चों के साथ माशाल्लाह फिर भी ट्रैवल करना, -3 -2 था बाहर, इतनी ज़्यादा ठंड भी थी। और बस ये मोहब्बत होती है अपनों की, मैं कहती हूँ खून में इतनी कशिश होती है कि जब आप इनसे मिलते हैं आपके सारे जो है वो दुख दर्द बंदा भूल जाता है। और आपका कहते हैं ना, मेरी अम्मी कहती होती थी कि कितना खून मेरा जो ना वो बढ़ जाता है, और ये बात बिल्कुल ठीक होती है। आप इतना एकदम से स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। और ये वाली बास्केट मुझे इतनी अमेजिंग लगती है, जो मैंने जॉन लुई से ली थी। और अच्छा लगता है, छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें मैं ज़रूर इकट्ठी करती हूँ, मुझे जहाँ से भी मिलें, और मैं मेंशन करती रहती हूँ अपनी वीडियोज़ में, ताकि आपको भी कुछ अगर हेल्प वगैरह चाहिए तो बंदे को आइडिया हो जाता है। ये सॉफ्ट इतना बना था जैसे शादियों वाला, स्टीम्ड नहीं किया था, लेकिन स्टीम इसमें से निकल रही थी, और अंदर तक बिल्कुल पक चुका था, क्योंकि इसको मैंने छेड़ा नहीं था। और तकरीबन ये 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं ओवन में। हेल्थी बहुत है, और ये इन डिशेज़ ने इतनी हेल्प की थी, क्योंकि इन डिशेज़ में जो नीचे वाली थी इसकी नीचे वाला पॉट था, उसमें पानी था, और वो मुसलसल गर्म होता जा रहा था। और लिड ऊपर बंद कर दें तो ये जो है ना उसी तरह रहता है। नहीं तो नॉर्मली क्योंकि इसमें ऑयल नहीं होता, तो ये जो रोस्ट है ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें कैमरामैन जानो आपके साथ मैनचेस्टर न्यूज़ शेखुपुरा। ये वाली बेस्ट हैं डिशेज़। फेस्टिव सीज़न के लिए भी ज़रूर इनको ऑर्डर करें, अगर कोई मतलब कि इनको चाहता है लेने के लिए। तो जी इनकी और भी इतनी सारी वैरायटी थी, क्योंकि मैंने जब बाद में देखा ये वाली, जब मैंने ऑर्डर कर ली, तो मुझे एक और उसके बाद बहुत जो ना पसंद आया था, पूरा सेट था वो थोड़ी छोटी डिशेस थी, तो वैरायटी बहुत है। जब भी आपने ऑर्डर करना है देख के जल्दी बिल्कुल ना कीजिए। डिनर सेट जो ना इस तरह से थोड़े बहुत हम जो है ना वो बड़ी डिशेस जो हैं करने के लिए, फूड सर्व करने के लिए फूड वार्मर्स ले लें, बाकी प्लेट्स वगैरह होती हैं, तो बहुत ज़रूरत नहीं होती है अब बहुत ज़्यादा क्रॉकरी इकट्ठी करने की। और अच्छी भी लगती हैं देखने में, वेल प्रेजेंटेड लगता है सारा कुछ। तो बात हो रही थी एफर्ट करके आने की, तो माशाल्लाह बहुत, हालांकि थोड़े से टाइम के लिए ये लोग आए, और 12-12 14-14 घंटे अगर कोई काम कर रहा है उसके बाद फिर आपके लिए टाइम निकाल रहा है, तो इमेजिन करें कि वो कितनी की आपकी परवाह और कितनी उनकी मोहब्बत है इस चीज़ में। और मैं इतना उनका थैंक यू भी मैंने बाद में किया। मैंने कहा आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे लेके इतनी ठंड में आप इतना ट्रैवल करके वहाँ से आए सारे, और सिर्फ मुझे सरप्राइज़ देने के लिए। और खाया भी किसी ने कुछ इतना ख़ास नहीं, खुद ही इन्होंने टेबल पे रखा, खुद ही उठाया,
और माशाल्लाह इतना जो है ना वो काम वगैरह नेक्स्ट डे फिर इन्होंने काम स्टार्ट करना था। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हेल्प हो जाती है। अगर आप दावत कर रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं तो काट के इस तरह बॉक्सेस में छोटे छोटों में रख के, फ्रिज में भी अगर आप रख लें तो एंड टाइम पे कोई चीज़ आपको जब मिल नहीं रही होती तो काट के भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये साथ जो ड्रिंक थी उधर आपको नज़र आ रही है, वो भी उसमें शुगर लेमन स्क्वीज़ करके फ्रेश डाल देना है, थोड़ा सा काला नमक डाल दें, स्ट्रॉबेरीज़ फ्रेश थोड़ी सी आपने, और मिंट, और बाद में फिर आपने इसके अंदर जो है वो कोई सी भी आप स्प्राइट वगैरह या लेमोनेड जो है वो डाल दें सर्व करते हुए। तो ये फिर मेरे मामू का बेटा, मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा ये तुम करो। और गपशप इतनी मज़े की इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है कि बंदे का इतना दिल लगा रहता है, मज़े मज़े की बातें अंदर से दिल लगाना। और जो है कि आप ज़रा सा भी बंदा नहीं फील मतलब कि इन्होंने होने दिया कि ये इतना थक गए हैं और इतनी दूर से आए हैं ये लोग। और ये वाली जो थी टिन वाली पालक, ये भी बस सो इसका टेस्ट था। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती इसको कि क्योंकि जो फ्रेश होती है उसका तो आपको पता है कि कोई वो नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता। तो लेकिन इमरजेंसी के लिए ये इस तरह से चीज़ें अगर आपने बनानी हो तो जल्दी से भी बन जाती हैं फ़ौरन। तो जी खाना पकाने का एक आर्ट होता है, उसको सर्व करने के लिए आप अगर पहले से बस हर चीज़ बना के करके रख दें, क्योंकि एंड टाइम पे क्योंकि टाइम नहीं लग रहा होता है। और रमज़ान में तो आपको पता है बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, एक हड़बड़ी सी जो है ना बंदा उससे बच जाता है। तो बच्चों ने भी बहुत, छोटे छोटे बच्चे, इनका इतना दिल लगता है, मैं कहती हूँ घर में वैसे और ही डिफरेंट होता है। तो ये मेरे मामू का बेटा, मैंने इसको बोला ड्रिंक किसी कॉर्नर में रख दो, इसने जाके नीचे कॉर्नर में रख दी। मैं कहती हूँ इतने मज़े के हैं ये, और बड़ा दिल लगाया हुआ था इन्होंने। और इतनी जल्दी मुझे लगता है जैसे ख्वाब में कोई आया और चला गया। और बहुत थोड़ा सा टाइम रुके हैं मेरे पास ये लोग। और ख़ुद ही मैंने कहा इनको कैंडलें ऑन करो, खुद ही कहा बंद कर दो, खुद ही बर्तन रखे, खुद ही इन्होंने उठाए। और मैं कहती हूँ इस तरह वैसे मज़ा भी इसी तरह आता है मिलजुल के जो है ना वो करने का। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ वगैरह ना लगी हो ना तो आप प्लीज़ मुझे जो है ना उसमें भी किसी क्वेश्चन वगैरह का अगर पूछना हो तो आप ज़रूर मुझे जो ना कमेंट्स में भी बताइएगा। तो मैं होपफुली ज़रूर जो है वो इसका आपके साथ आंसर जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे बस चाय जो थी मेरी नीस ने बनाई, ले मैं गई थी कप्स में तो खुद ही इन्होंने बेडिंग जो है वो अपनी सेट की सोने के लिए। और ये जो था ना एयर मैट्रेसेस हैं, और अगर घर में मतलब कि क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कमरे जो हैं वो इतनी जगह नहीं होती, तो ये आराम से एयर मैट्रेस का इतना अच्छा आइडिया है ये। और जल्दी से ये जो है ना फिल आप इनको कर लें, और इलेक्ट्रिक जो है पंप के साथ, और उसके ऊपर अच्छा सा जो शीट और अच्छी सी बेडिंग वगैरह अगर हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बड़े अमेजिंग सा जो है वो हो जाता है। मैं हमने तो ये पहली दफ़ा ही यूज़ किए हैं, तो इन्होंने खुद ही फिर ये सेट किए, खुद ही इन्होंने खोले, खुद ही टाइडी किया। तो ये सहरी है नेक्स्ट। तो ये मेरी नीस, उसने मुझे बोला कि मैं ही बनाऊँगी खुद ही आके किचन में एवरीथिंग। मैंने कहा चलो अच्छा बना लो। तो थोड़े से पराठे बनाए बच्चों के लिए, थोड़े से एग्स बॉईल किए हुए थे, और मेरे पास टॉर्टियाज़ जो थे वो पड़े हुए थे, और मैंने कहा कि चलो इनको भी थोड़ा ट्राई करते हैं। टॉर्टियाज़ को जो छोटे वाले होते हैं तो ये बहुत जल्दी से फूल जाते हैं, लेकिन इनको आपने पहले से नहीं बना के रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे जैसे इनके ऊपर हवा फिरती है तो थोड़े से ना ये फिर वैसे नहीं रहेंगे जैसे पूरी होती है। लेकिन अगर इनको फ़ौरन साथ ही बस सर्व करते हुए बस आप इनको निकालते जाएँ और देते जाएँ तो फिर ये इनका जो है वो बिल्कुल सही रहता है। ये मैंने आपको दिखाए भी हैं अभी टॉर्टियाज़। तो ये भी बड़ा अच्छा सा एक टिप है कि जल्दी से अगर आपके पास टाइम ना हो तो आराम से जो है वो थोड़ा सा इस तरह भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑयल जो है वैसे इसमें इतना नहीं जाता, और साथ में मैंने वो ड्रेनर भी रखा हुआ था ऑयल ड्रेन करने वाला, तो उसके ऊपर ये रखती जा रही थी और सारा ऑयल जो था वो जाली सी जो है वो उसका ड्रेन उसमें होके नीचे से जो है ना फिर ये चला जाता है सारा। तो इस तरह से छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं। देखिए ये टॉर्टियाज़ का जो था छोटा सा पैक था, छोटे वाले टॉर्टियाज़ थे, लेकिन ये फूल बड़े रहे थे ऐसे ऊपर तक। तो ये बच्चों ने बाद में एग्स लिए, तो ये स्पून के साथ मुझे बड़ा अच्छा हैक लगा। थोड़ा सा बस आपने एग जो है ना उसका छील के, तो बाकी स्पून जो है ना उसके साथ इसका सारा छिलका आराम से उतर जाता है अंडे का, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे फिर सुबह बस इनके जाने का टाइम हो गया, और इतनी जल्दी मैंने कहा हम तो विंजलो रोड ये गए, इन्होंने वहाँ से एक दो चीज़ें देखनी थी, तो मैं भी इनके साथ फिर चली गई। मैंने कहा भाई तुम लोग तो मेरे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया। वहीं से फिर ये लोग निकल गए क्योंकि इन्होंने अपने काम स्टार्ट करने हैं। माशाल्लाह मैं कहती हूँ मेहनत में इतनी बरकत है। जो बंदा आप जिसको किसी को देख लें सेट हुआ हुआ, तो उसके पीछे उसकी मेहनत जो है ना वो उसको ज़रूर जो है ना देखा करें, और दुआ भी दिया करें कि अल्लाह इन सबको इसी तरह हिम्मत दे मेहनत करने की, काम करने की, और काम में जो है ना वो बरकत है। और यहाँ पे मेरा इतना दिल उदास हो रहा था, और हम अपनी बातें बस कर रहे थे कि हमने कहा अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना आप लोग एक छुट्टी लेके आना, और एक दिन तो रहे ना पूरा मेरे पास। तो मैं इनको डांट भी रही थी, और ये अपनों का ये होता है ना कि इनको जैसे मर्जी डांट दो, इनको कह दो आप लोगों ने, और पता है इन्होंने माइंड नहीं करना।
तो यहाँ पे फिर जी नेक्स्ट मॉर्निंग जो था मैं फिर इन सारी चीज़ों को ये देखिए इतनी इजीली ये जो था ना वो डीअसेंबल कर रही थी और ये कोई वो मुश्किल नहीं है मुझे, इसीलिए मैंने भी ये पहले बहुत टाइम से नहीं ली थी ये वाली डिशेस। मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी हैं कहाँ रखनी है, क्योंकि कैबिनेट्स भी इतने बड़े नहीं होते यहाँ पर। तो ये वाला बॉक्स आराम से अब मैं कहीं जो है वो स्टेज के नीचे अभी तो फ़िलहाल मैंने रखा है इनको। और मैं जो है ना इस दफ़ा बहुत लेट हो गई थी डेकोरेशन वगैरह में भी। बच्चे जो है ना वो अक्सर देखते हैं, पूछते रहते हैं कि जैसे क्रिसमस वगैरह पे जो है ना दूसरे फैमिलीज़ हमारे नेबर्स हैं वो बड़ी अच्छी डेकोरेशंस करते हैं। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं ज़रूर एफ़र्ट करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने टीमू से ये वाली जो है ना ऑर्डर की थी और मैं इनके सब के लिंक्स लगा दूँगी। बड़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको बड़े ही अमेजिंग सी जो है ना ये मिल जाएंगी। टीमू वाली जो है वो अगर आपको ना मिले तो बस आप मेरी डिस्क्रिप्शन में देख लें। तो टीमू जो है ना उसका अगर आप ऐप भी डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी आपको जो है वो काफ़ी सारे गिफ्ट्स और इनके जो है ना सेविंग्स और ऑफ़र्स वगैरह जो है वो मिलती रहती हैं। तो ये वाले बस सिंपल सा मैंने ये रखा था। अभी मेरे पास जो स्ट्रिंग वाली लाइट्स हैं वो अभी नहीं पहुंची थी ऑर्डर उनका। तो ये बलून्स थे, ये भी आराम से बस जो थे रमज़ान मुबारक के मैंने इस तरह से इनको ब्लो अप ईज़िली हो जाते हैं। ये 6 का पैक था तो बड़े आराम से यहाँ पे अच्छा भी लग रहा था। तो मेरा ज़्यादा टाइम हम लोगों का रमज़ान में इधर ही गुजरता है, तो फिर मैंने कहा इसी को टेबल के ऊपर इसी को डेकोरेट कर लेती हूँ। तो हमारी आज पहली इफ्तारी है तो बस फिर मैंने उसके लिए टेबल थोड़ा सेट किया। और क्योंकि शाम में बच्चों को भी जो है ना उनका भी रोज़ा है तो उनके लिए फिर मैं सोच रही थी आज क्या बनाऊँ। और बस थोड़ा सा अभी यही साथ साथ मेरे दिमाग में चल रहा होता है। और माँओं के मैं कहती हूँ बेचारों की जो है ना यही चल रहा होता है कि अब हम जो है ना डिनर में क्या बनाएं, तो मॉर्निंग में क्या बनाएं और इस तरह करके घर में क्या चीज़ ख़त्म हुई है। तो इन्हीं चीज़ों में हमारा जो है ना वो ध्यान लगा रहता है। लेकिन माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी सी डेकोरेशन हुई थी। और ये जो है ना गैलेंटाइन क्या होता है ये किस खुराफात का नाम है तो मैं आपको बता दूं, मुझे भी नहीं पता था। वैलेंटाइंस से डे से पहले का जो दिन होता है उसको गैलेंटाइन बोलते हैं। और जो जिसमें जो है वो आपके अपने गर्ल्स जो है वो आपस में अपनी फ्रेंड्स को और आप अपने जो है ना फैमिली फ्रेंड्स को आप गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं। और ये इतनी अमेजिंग इसकी मैं तो बस रो ही पड़ी। मैंने कहा एक एक चीज़ पे देखिए छोटी छोटी सी ऐसे रेड रेड सा पिंक पिंक सा जो है ना वो डेकोरेशन की हुई थी। और सारी चीज़ें जो अपने आपके डेली यूज़ वाली होती हैं कॉस्मेटिक्स मेकअप और बड़ा कुछ था इस बास्केट के अंदर। और थैंक यू सो मच मेरी नीस इतने प्यार से मेरे लिए लेके आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे इतना ज़्यादा जो है वो तकल्लुफ़ ज़रूरत नहीं थी करने की, लेकिन थैंक यू सो मच। वही ना मैं कहती हूँ ये आपका जो ना प्यार होता है अपनों का, कितना कि उसने टाइम लगाया होना है एक एक चीज़ के ऊपर इस तरह से लगाते हुए। और बाकी के गिफ्ट्स आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो होपफुली अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।